स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग आईटीआई स्टूडेंट्स को मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आई है जिसमें काफ़ी कम समय है और सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के बीच इस बात को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एक सूचना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी आप आईटीआई की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई परीक्षा जुलाई 2024 में आपको भी देना है, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। अपने ट्रेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। कंटेंट शानदार हैं, आईटीआई एग्जामिनेशन और आईटीआई के जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी है ग्लोबल आईटीआई का, लगभग 62,000 बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में सभी अपडेट्स वीडियो सब कुछ शेयर किया जाता है। कई बार जो चीज़ें आपसे यूट्यूब पर मिस हो जाती हैं आप यहाँ पर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अपडेट की बात करें तो ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट है। ऐसे बच्चे जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म फिलअप किया है यानी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है इस सत्र में, आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो या फिर आईटीआई सेकेंड ईयर में हो, आपने फॉर्म फिलअप किया है, आवेदन किया है, तो उसमें आपको चेक कर लेना है कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। कुछ बच्चों का आवेदन जो है सस्पेक्ट शो कर रहा है। सस्पेक्ट मतलब उसमें कुछ गलती है। हालांकि ये जो अपडेट है, सूचना है, ये मैं क्लियर कर दूं यहीं पर, ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है। उत्तर प्रदेश में जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसमें ये जो अपडेट आया हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी में गलत लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे सभी बच्चे जो उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले से आईटीआई कर रहे हैं, आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, आप अपना स्कॉलरशिप का आवेदन की जो स्थिति है उसको एक बार चेक कीजिए। और अगर कुछ गलती है, वहाँ सस्पेक्ट है, तो मौका दिया गया है 12 फरवरी से 15 फरवरी को कि आप अपनी आईडी लॉगिन करें छात्रवृत्ति की। ये काम स्टूडेंट को करना है और अपनी जो भी डिटेल उसमें गलत है उसको वहाँ पर सही करिए और फॉर्म को दोबारा सबमिट करिए और उसका नया प्रिंट आउट निकाल कर संशोधन करके यानी उसको सही करते हुए उसका नया प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज में दोबारा से जमा कीजिए और कॉलेज दोबारा उसको फॉरवर्ड करेगा। तब जाकर ये जो फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पर अग्रसारित लिखा हुआ ना, दोबारा फॉरवर्ड करेगा, तब ये जो आपका करेक्शन है कंप्लीट माना जाएगा और आपका फॉर्म दोबारा से रिव्यू में जाएगा और कमेटी चेक करेगी कि नहीं ये चीज़ गलत थी, सही हो चुकी है, तो स्कॉलरशिप का जो पैसा है जो मार्च में संभावित है मिलना, तो वो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर्म कैसा होगा मैं आपको एक बार दिखा दूं। जब भी आप अपना फॉर्म चेक करेंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रीन दिखा रही हैं इस बच्चे की। जैसे देखा जाए, थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर हैं सेकेंड ईयर है, इसको आपको चेक कर लेना है। देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, ग्रीन है, फाइनल सबमिशन भी हो चुका है, कॉलेज ने फॉरवर्ड भी कर दिया है अपने पास से। उसके बाद पीएफएमएस पेंडिंग लिखा हुआ है बट ग्रीन है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब जो हमारे ज़िले की कमेटी होती है वो चेक करती है कि फॉर्म भाई सही है कि गलत है। अगर फॉर्म सही होता तो यहाँ पर फॉरवर्डेड लिखा हुआ आता, ठीक है। ये पेंडिंग है यानी अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने अपने पास इसको रोक लिया है, इसको फॉरवर्ड नहीं किया है। जिसका फॉर्म सही होगा उसका फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, उसका फॉरवर्ड हो जाता है कि भाई उसका फॉर्म आगे फॉरवर्ड हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने वेरीफाई कर दिया है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, नीचे दिक्कत आपको दिखाएगा। जिसके फॉर्म में दिक्कत होगी उसमें करंट स्टेटस में ये सब कहानियाँ लिखी हुई आएगी। बाकी जिसका सही होगा उसका फॉरवर्ड रहेगा, वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर, इस तरह से लिखा हुआ आपका आएगा। यहाँ पर देखिए लिख रहा है रोल नंबर या फिर जो नंबर आपने दिया था वो मैच नहीं कर रहा है आपके रिजल्ट के साथ। जैसे ये आईटीआई का फॉर्म है सेकेंड ईयर का, ये बच्चा 600 नंबर में, यहाँ पर 511 नंबर इन्होंने दिया था। तो जो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, एरर कह रहा है कि भाई आपका रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है या तो जो नंबर आपने भरा है वो नहीं मैच कर रहा। तो कई बार क्या होता है, हमेशा मोस्टली टाइम में ऐसे ही होता है कि आईटीआई सेकेंड ईयर के रिजल्ट जब भी यहाँ पर अपलोड होता है इस प्रकार का एरर आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि अपने मनमाने ढंग से आप कुछ भी कर दीजिए और कहीं प्रिंट कुछ भी प्रिंट आउट कर दीजिए या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं आप, तो अपने मन से ही टेक्निक लगा लो। अब ऐसे में क्या होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो सिंपल है, एक बार अपने कॉलेज से पूछ लीजिए आप भी कि सर मेरा जो ये स्टेटस आप अपना चेक कर सकते हो। स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाओगे, आपके पास स्कॉलरशिप फॉर्म आपने भरा है उसका नंबर वगैरह सब होगा, तो उससे आप अपना स्टेटस चेक कर लो। जिसका वेरीफाइड है, सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है, वेरीफाइड है,
तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन जिसके भी ये सस्पेक्ट वाली कहानी लिखी हुई आ रही है तो उसको अपना भाई सही करवा लेना चाहिए फॉर्म, और कॉलेज से संपर्क कर लीजिए कि सर 12 से 15 फरवरी के बीच ये समस्या है, ऐसे ऐसे है, क्या किया जाए। और कॉलेज जो आपको कहता है, कॉलेज अपने लेवल पर वो जरूर आपको कुछ न कुछ बताएंगे कि ऐसे करना है, कब करना है, क्या करना है ना। तो ये चीज़ आप डिस्कस कर लीजिए, फॉर्म को सही कर लीजिए। नहीं तो अगर आप सस्पेक्ट, ऐसे ही सस्पेक्ट में आपका डेटा रह गया तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये जो अपडेट थी टोटली स्कॉलरशिप से रिलेटेड थी। छात्रवृत्ति का पैसा प्राइवेट आईटीआई जो बच्चे पढ़ते हैं वो ठीक ठाक मिल जाता है। कुछ कैटेगरी को 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते हैं, कुछ कैटेगरी को 18 से 20 हज़ार रुपये भी मिलते हैं पर ईयर। इसलिए इसको थोड़ा आप लोग सीरियस लीजिएगा। अपने अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, अपने फॉर्म चेक करवा लीजिए। अगर आपके पास डेटा है तो खुद चेक कर लीजिए, नहीं है तो कॉलेज संपर्क करके चेक कर लीजिए। बाकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। जैसे अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट देखना चाहोगे, ये फिटर सेकेंड ईयर के यहाँ पर है, या फिर WCS सेकेंड ईयर है, एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर है, फिटर सेकेंड ईयर के MCQ हैं, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की ड्राइंग है, क्वेश्चन सब कराए हुए हैं। कुछ फिटर के प्रैक्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की क्लासेज हैं। तो इनको जरूर आपको देखना चाहिए, जो भी आपकी ट्रेड है। जैसे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर करिए, आपको यहाँ पर क्लासेज ऑर्गेनाइज मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ना, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है ना सब। तो उसके अलावा ये सक्सेस सीरीज हो या CBT एग्जाम के क्वेश्चंस हो, तो ये अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। और ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल आईटीआई के लिए हमेशा से बेहतर करता रहा है और प्रदर्शन भी बेहतर से बेहतर देता है। तो समय आ गया है, आप भी विश्वास रखिए, जुड़िए ग्लोबल आईटीआई के साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ फीस अगर 2 4 500 रुपये खर्च कर सकते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लाइफ में आगे भी कुछ तो करना होगा, कोई टारगेट होगा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, है ना, इंटरव्यू देना। ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी, आपका जब बेसिक क्लियर होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ी सी फीस तो आपको खर्च करना पड़ेगा, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। और ये जो क्लास, इसमें जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो क्लासरूम लेक्चर्स हैं, सिंपल है, चैप्टर वाइज चीज़ें हैं, हेडिंग वाइज हैं। भैया हमने ये चैप्टर शुरू किया, पहली हेडिंग हमने पढ़ाया, दूसरी पढ़ाया, तीसरी पढ़ाया। तो आपको ये कमी नहीं फील होगी कि नहीं मैं क्लास में नहीं हूँ, या फिर मैं क्या शॉर्टकट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं आधा तो नहीं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिफाइंड एकेडमिक कोर्स है ये। ठीक है, समय आपको देना पड़ेगा। देखिए बिना पढ़े तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आगे करना क्या है। फिलहाल जो भी न्यूज अपडेट है आईटीआई से जुड़ी, लगातार ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और स्कॉलरशिप के जो आपको मैंने दिखा दिया फॉर्म, और जो सूचना मैंने आप तक शेयर कर दिया है, इस पर आप लोग जरूर एक्शन लीजिए। जिससे आपके कोई किसी का फॉर्म गड़बड़ हो तो वो सही करवा लीजिए, क्योंकि आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, आप उससे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस पर ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी कोई भी अपडेट आपकी नहीं छूटेगी, ग्लोबल आईटी के साथ जुड़े रहिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँगा। हालांकि एक टॉपिक छूट गया है, अभी भी छूटा हुआ है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उस पर क्लियरिटी अभी मुझे नहीं है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे तरीके से लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन मत करिएगा, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आप अपने कॉलेज, अपने टीचर की सहमति से, उनके यहाँ साथ में वहाँ जाकर करिए। अपनी मार्कशीट हाई स्कूल की, अपना आधार कार्ड, सारा डेटा मैच कराइएगा। बहुत सारे, थोड़ा इस बार पैटर्न बदला है, तो जल्दीबाजी में किसी यूट्यूब चैनल पर देखकर मत करिएगा, नहीं तो सच में आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, लेकिन मुझे छात्रों के हितों का ध्यान रखना है। मुझे एक परिवार की तरह लेकर चल रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से। तो एक भी वीडियो आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की नहीं मिलेगी। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब तक मैं खुद अश्योर नहीं हो जाऊँगा, प्रोसेस 100% फ्लो में सही तरीके से मुझे पता नहीं चलेगा जब तक, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करो ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपने अपने कॉलेज से संपर्क में रहो। बाकी जैसे ही मुझे क्लैरिटी मिलेगी आपको चैनल पर वीडियो भी मिलेगी, लेकिन आप इंतजार करने की बजाय अपने कॉलेज से लगातार संपर्क में रहिए। और जो भी प्रोसेस करिए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का, इस बार चीज़ें बदली हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बिना कॉलेज की सहमति के मत करिएगा, क्योंकि जब तक पोर्टल पर आपका नाम आएगा नहीं, आपकी आईटीआई हो ही नहीं पाएगी।
तो सावधानी ज़रूर रखिएगा, विशेष मैसेज है। बाकी कल मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाऊँगा, आप सभी को सावधान करने के लिए कि इस बार के ट्रेनी वेरिफ़िकेशन को यूट्यूब पर वीडियो देख के मत करिएगा। थैंक यू।